दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक झूठ खबर किस तरह से नुकसान कर सकती है, किस तरह से लोगों की कम्युनिटी को मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलत रास्ते पे लेके जा सकती है, इसका अंदाज़ा तो आप लगाएंगे बाद में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अखबार है जिसका नाम है 5 जन्ने। बताया जाता है कि आरएसएस इसको निकालती है। उसने खबर छापी गुजरात के अंदर कि मुसलमानों ने ये धमकी दी है वहाँ के नॉन हिंदूज़ को कि आप अपने फ्लैट खाली कर जाएं वरना आपको नुकसान पहुँचेगा। उसका खंडन किया वहाँ के डीजीपी ने, वहाँ के गृह मंत्री ने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों कि ये खबर कितनी आग फैला सकती है, कितनी ज़्यादा देश के दूसरे हिस्सों के अंदर भी एक ऐसी भावना को जन्म दे सकती है कि बहुत बड़ा नरसंहार भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मारकाट भी हो सकती है। क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका कि रवांडा में एक रेडियो के मैसेजेस से ही, रेडियो पर जो कमेंट्री चली थी, वह नरसंहार हो चुका है। अब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूँ दर्शकों। एक खबर स्वाति मिश्रा हैं, उन्होंने इस अखबार के बारे में ट्वीट किया। मैं अखबार की कटिंग भी आपको दिखाऊंगा। 5 जन्ने ने फेक खबर फैलाई। इसमें कहा गया कि गुजरात में मुस्लिमों ने हिंदुओं को धमकाया कि वो अपने फ्लैट बेचें वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। जब गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने उस पर कमेंट किया कि वो फेक न्यूज़ है तो उनका कमेंट को हाइड कर दिया गया। चलिए खैर, वो एक अलग चीज़ है। आपको मैं खबर दिखाना चाहता हूं दर्शकों। आपकी स्क्रीन पर मैं खबर लगाऊंगा 5 जन्ने की। देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है, फ्लैट बेचो नहीं तो भुगतना होगा अंजाम। 5 जन्ने और आरएसएस के बारे में भी मैं आपसे कुछ बात करूंगा, लेकिन पहले इसको सुन लीजिए। फ्लैट बेचो नहीं तो भुगतना होगा अंजाम। 100-150 मुस्लिम की भीड़ ने सात्विक सोसाइटी में घुसकर हिंदुओं को धमकाया। घटना गुजरात की है। और फिर यहाँ पर यही नहीं रुक जाता है, बाकी जितने गोदी मीडिया के जो अखबारात हैं उन्होंने भी इसका अनुसरण शुरू कर दिया और उन्होंने भी यही छापना दिखा दिया कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल वो अखबार की रिकॉर्डिंग वो भी कटिंग में दिखाऊंगा कि कौन कौन से सुदर्शन चैनल उसने भी छाप दिया। चलिए खैर, अब इसके अंदर ये मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ हर्ष सांघवी का। ये है गुजरात के गृह मंत्रालय जिनके जिम्मे पुलिस का तमाम निज़ाम देखना है। उन्होंने लिखा, काइंडली चेक फैक्ट्स, दिस इज़ फेक न्यूज़। उसके बाद भी 5 जन्ने ने इस खबर को हटाने की जहमत गवारा नहीं की। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों मोहम्मद ज़ुबैर। इन्होंने उन तमाम अखबारात को, उन तमाम मीडिया संस्थानों को थोड़ा सा चयनित करके दिखाया है कि किस तरह से ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। यानी कि गुजरात में मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं को कहा कि फ्लैट बेचो, है ना, वरना ये हो जाएगा। चलिए खैर, मोहम्मद ज़ुबैर लिखते हैं, विल देयर बी एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट दीज प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स फॉर दिस फेक न्यूज़ अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। क्या उन वेबसाइट के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगी सरकार? ये सवाल करता है ज़ुबैर। ये अल्ट न्यूज़ चलाते हैं कि कोई लेगी जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ सबसे पहले सुदर्शन न्यूज़। ये वही शख्स है जो तलवार लेकर चलता है, कलम हाथ में लेकर नहीं चलता। जो गाज़ियाबाद में, जो वहाँ पर डासना में मंदिर है, वहाँ जाकर के तलवार हाथ में लेकर कहता है कि इस तलवार की गूंज, वो मुझे याद आ जाता कर्मा फिल्म का वो डायलॉग कि वहाँ जामा मस्जिद तक जानी चाहिए। ये लिखता है, घर बेचो या परिणाम भुगतो, हिंदुओं को मुस्लिम भीड़ ने दी धमकी। मतलब कोई ऑथेंटिक, कोई आधिकारिक वर्जन लेने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। 5 जन्ने यदि आरएसएस निकालता है, आरएसएस का बताया जाता है, तो उनको कोई वहाँ का जो मौजूदा अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे आधिकारिक वर्जन ले और तब उसको न्यूज़ को स्प्रेड करे। कोई ज़रूरत नहीं है, गुजरात में चलता। ठीक है, अब देखिए ओप इंडिया, ये भी एक गोदी मीडिया का संस्थान मान के चलिए। सेल और फेस कॉन्सिक्वेंसेस हिंदू एंड रेजिडेंट्स थ्रेटन्ड बाई मुस्लिम मॉब टू सेल देयर फ्लैट्स इन भावनगर गुजरात। ये गुजरात की खबर छापते हैं, फ्लैट्स का फोटो भी लगा देते हैं और कहते हैं कि सेल या तो बेचो या फिर भुगतो, क्या जो हालात बनेंगे। हिंदू रेजिडेंट्स थ्रेट, उनको जो है हिंदू जो रेजिडेंट हैं वहाँ रहते हैं उनको थ्रेट दिए गई है, यानी कि धमकियाँ दी गई हैं मुस्लिम मॉब ने। अब ये फिर 5, अब यहाँ पर डीजीपी गुजरात का मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर आपकी। अ केस ऑफ फेक न्यूज़, ये फेक न्यूज़ है।
लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी साइट से इसको हटाने की जहमत गवारा नहीं करी। दर्शकों, ये है वो हिंदुस्तान का वो चाटुकारिता मीडिया जो किसी भी तरीके से सनसनी पैदा करके दो समुदाय के बीच में नफरतें घोलने का काम करता है। भावनगर पुलिस स्टेशन इस पर लिखता है कि डेली न्यूज़पेपर हैज पब्लिश्ड आर्टिकल अबाउट हिंदू रेजिडेंट बीइंग थ्रेटेंड बाय मॉब ऑफ मुस्लिम। डेली न्यूज़पेपर पब्लिश करता है एक आर्टिकल अबाउट हिंदू रेजिडेंट, उनको हिंदुओं को जो रहते हैं उनको थ्रेट किया गया बाय मॉब ऑफ द मुस्लिम, मुस्लिम के मॉब के जरिए, भीड़ के जरिए, टू सेल देयर फ्लैट्स, अपने फ्लैट को बेचो भावनगर। नो सच इंसिडेंट हैज़ टेकन प्लेस इन सिटी, ऐसा इस सिटी में कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस हैज़ इनिशिएटेड अ लीगल इंक्वायरी एंड नोटिस हैज़ बीन इशूड, सिर्फ नोटिस डाल दिए गए हैं, लेकिन उसका असर इतना पड़ा है दर्शकों कि 5 जनने ने अपनी साइट से इस खबर को डिलीट भी नहीं किया। गृह मंत्री का ट्वीट तो डिलीट होता है, उसको भी छाप जाता है, उसको भी डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं होता। ये है वो दर्शकों। चलिए खैर, आपको ये बताई मैंने आपको खबर कि अब ये छोटी सी खबर क्या क्या आग लगा सकती है। चुनाव जो गुजरात के अंदर है उसके मद्देनज़र किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो जाए और कोई उक्त पार्टी या सत्ता पार्टी उसका फ़ायदा ले, क्या संभव है? जिस तरह के हालात देश के अंदर कर दिए गए हैं, कोई कम्युनिटी, ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी, किसी हिंदू जमात को ये कह दे कि आप अपना मकान बेच के जाइए वरना फिर भुगतना पड़ेगा आपको। चलिए, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन आप इमेजिन करें कि ये पेपर यदि गोदी मीडिया के ना हो करके किसी मुस्लिम क्या संस्थान मीडिया का होता तो आप उम्मीद कर सकते हैं क्या हो चुका होता अब तक। ऐसी फेक न्यूज़ अगर वो गलत चला चुका होता तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो चुका होता। मैं समझता हूँ अब तक उसका संस्थान बंद कर दिया जाता। एनडीटीवी को कई बार बंद कर किया जा चुका है ना, 24 घंटे 48 घंटे के लिए। और इस तरह की खबर छापने वाला कोई अखबार, उसका एडिटर जेल में होता। ये दुरंगापन यानी कि काम अब जितने लोगों ने ये शुरू किया है, वो सुदर्शन का जो मालिक है, क्या उसको आपने जेल में डालने की कोशिश की? उसने दिल्ली की में यानी कि भारत की राजधानी के अंदर खुलेआम ऐलान किया दर्शकों कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं मारकाट भी करूंगा। आपको याद होगा जब धर्म संसद हरिद्वार और दिल्ली में लगाई गई थी। ये हालात हो चुके हैं, मीडिया टूल्स बन चुका है और चुनाव जीतने में जितनी मदद करता है ये आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। और इस मीडिया ने एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया दर्शकों कि अगर कोई बात सही करने वाला ऑथेंटिक करने आ भी जाएगा तो उसको कह दिया जाता है कि एंटी नेशनल है, ये भाजपा के खिलाफ है, ये देश से प्यार नहीं करता। ये तमाम लोग तो देश हित में काम करते हैं जो झूठी खबरें फैलाते हैं। चलिए खैर, अब मैं आपको बताता हूँ आरएसएस के बारे में। देखिए, सावरकर जो हैं वो भी अखबार निकालते थे। गॉडसे जब गांधी जी का हत्या करने के लिए निकला तो वो भी सावरकर से आशीर्वाद लेने निकला और बहुत मोटा पैसा लगा करता था सावरकर, जिससे अखबार निकालता था। और उस ज़माने में भी दर्शकों, अब चूँकि होली का दिन है, दिवाली निकली है, मुझे याद आ गई एक बात, हालांकि इस खबर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप गूगल पर जाके देख सकते हैं कि उस ज़माने के अखबार ने एक आग लगाई थी जो आरएसएस में सावरकर चलाता था कि एक रावण की शक्ल बनाई गई जिसके 10 सिर थे। उसके अंदर उस ज़माने में गांधी जी को बीचों बीच रखा और बाकी जितने भी गांधी जी के साथ के लोग थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हों या बाकी तमाम लोग, सबके सर वो थे। और गॉडसे को दिखाया तीर मारते हुए। इस तरह का कार्टून बना। उस अखबार का एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन आप अगर डालेंगे इसको गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। दर्शकों, आपको दरअसल सही खबर बताने का मकसद ये है कि आप ऑथेंटिक बातें आप तक पहुंच जाएं और ये जो गोदी मीडिया जिस तरह का जहर फैलाने का काम कर रहा है उसके जाल में आकर के आप लोग ज़ॉम्बी ना बन जाएं। और हमारा धर्म तो नहीं, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं कि पत्रकारिता का ये एक ड्यूटीज़ हैं कि आपको फैक्ट के साथ सही बात बताई जाए। ऐसा नहीं कि किसी की भक्ति में आए और कुछ भी बक दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।